ये देखो पूरा जल गया, गैस फट गया सीएनजी का। ये एसी का सिलेंडर है, ये एसी फटा है, देखो ये एसी। जब एक सिलेंडर मौके पर फट जाता है और आसपास के लोगों को भी इससे भारी नुकसान होता है। बताया जा रहा है 6 लोग मौके पर घायल हो गए हैं। बच्चा आते इतनी जोर से धमाका हुआ कि वो लड़की अभी तक सहम गई है। अभी ये देखिए ना कि कितना रिस्की हो जाता है। स्कूल से आ रहे थे, उसमें 2-3 बच्चे भी चले गए, एक लेडी चली गई। ये रेजिडेंशियल में इन लोगों ने इतना आतंक मचा रखा है अपना कि पैसा चढ़ा दिया जाता है, सरकार तक पैसा पहुंच जाता है, सरकार वहीं चुप हो जाती है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग मायापुरी की खजान बस्ती में मौजूद है और आपको हम अपने पीछे दिखाएंगे कि ये कारखाना आप देख रहे हैं जिसके अंदर आप देखेंगे सीएनजी रिफिल का काम चलता था। और इस वक्त आपको बता दें कि लगभग 1 घंटे पहले का समय बताया जा रहा है जब एक सिलेंडर मौके पर फट जाता है और आसपास के लोगों को भी इससे भारी नुकसान होता है। बताया जा रहा है 6 लोग मौके पर घायल हो गए हैं जिनको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगर आप आसपास का नज़ारा देखेंगे तो ये जो सामने घर है इसके भी कुछ शीशे बुरी तरीके से टूट गए हैं। और जो आप अगर ये शटर देखेंगे तो आपको देखकर ही पता चलेगा कि ये जो आग थी वो कितनी ज़्यादा भयानक थी। अगर आप अंदर का नज़ारा देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि इधर से जो सीढ़ी है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। अंदर आप देखिए कितने सारे सीएनजी सिलेंडर रखे हैं। बताया जा रहा है कि इसमें सिलेंडर जो रिफिल का काम चलता था और इसमें से ही एक सिलेंडर है जो इस वक्त फट गया। हालांकि आपको बताएं कि कोई भारी नुकसान इस वक्त मौके पर नहीं हुआ है। इधर एक कार भी खड़ी है, अगर आप कार पे आपकी नज़र जाएगी तो आप कार देखिए, कार पूरी तरीके से नीचे से जो इसका बम्पर है वो टूट चुका है। और ऊपर भी अगर आप देखेंगे जो ये मिरर लगा हुआ है वो भी पूरी तरीके से, ये जो कार है वो पूरी तरीके से नुकसान हो गया। अगर ये छत देखेंगे तो बताया जा रहा है, एक बार आपको छत पर जाकर भी दिखाएंगे कि किस तरीके का नज़ारा लोगों के आसपास के घरों में हुआ है। और आपको बता दें कि ये जो जगह है ये मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियों का काम होता है, जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कारखाना आप देख रहे हैं जिसके अंदर सीएनजी रिफिल का काम काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है, इसमें पहले भी इस तरीके की दुर्घटना एक बार हो चुकी है और आज फिर से दोबारा इस तरीके की जो हादसा है वो यहाँ पर देखने को मिला है। अगर आप नीचे ज़मीनों पर देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि कितने सारे शीशे चारों तरफ टूटे पड़े आपको नज़र आ रहे हैं। इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आग कितनी ज़्यादा भयंकर थी। हालांकि आपको बताएं कि जो लोग इस हादसे में इंजर्ड हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और यह हादसा कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ा हो सकता था उसको रोक लिया गया है। क्योंकि अगर आप सिलेंडर की संख्या देखेंगे अंदर तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी भारी मात्रा में सिलेंडर जो है अंदर रखे गए हैं। एक बार आसपास के लोगों से जुड़ेंगे, क्या कुछ जानकारी है और ये पूरा हादसा कैसे हुआ आपको जानकारी के बाद बताएंगे। और अभी हम सामने वाले घर में हैं जिनका घर का कुछ सामान है जो बुरी तरीके से टूट चुका है। अगर आपको इनके घर की हालत दिखाएंगे तो आप अगर देखेंगे ये शीशा है, आग की वजह से आग की लपटें इतनी ज़्यादा थी कि सीधा घर में अचानक से पूरा का पूरा धुआं आता है और जो गेट है वो भी टूट जाता है। और ऐसे ही घर के जो बाकी जगह के शीशे हैं वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मैडम है जिनका ये घर है, उनसे जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनमीत है। मनमीत जी, ये बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि पहले भी इस तरीके का हादसा इस घर पर ये हादसा अभी सेकंड टाइम इस घर में हुआ है। इसके साथ वाली छोटी शॉप पर जो घर के नीचे, उसमें लास्ट टाइम आग लगी थी, उसमें भी वो अंकल जले थे और एक लेबर जली थी। और तब भी ऐसे ही सब लोगों के घरों में मतलब धमाका हुआ था ब्लास्ट होने की वजह से। तब भी रात का टाइम था तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने सफ़र किया था। उसके बाद हम लोगों ने कंप्लेंट की थी जिसका थोड़ा टाइम तो रहा, उसके बाद फिर से ये चालू हो गया। अभी भी हम अंकल से कंप्लेंट कहते रहते हैं कि आप यहाँ मत कीजिए, पर ये लोगों का सिलेंडर का रोज़ डेली का ही काम है। यहाँ सुबह से 8 बजे से शॉप खुलती है, 8:30 बजे से, और रात के 8 बजे तक ही चलती हैं। और इसी तरह यहाँ पर ये काम होता है। आप देख सकते हैं कि ये सारा शटर इनका खुद का टूटा, वो दीवार टूटी। इस बिल्डिंग को, ये जो एक कानूनी पार्क है, इन लोगों ने इसको कैसे पैसा चढ़ाकर किया, क्या किया ये तो हमें नहीं पता, पर इसको एक किराया घर बनाया हुआ है। इसमें सब लोग ऐसे ही, आप देख सकते हैं ना, ये लोग आप कवर कर सकते हैं कि ऐसे ही छोटे छोटे घर वाले बच्चों वाले लोग रहते हैं। जिससे कि आप लोग ये कह रहे थे जो ज़मीन है वो कहीं ना कहीं एक पार्क की ज़मीन है। ये ज़बरदस्ती किसी ने यहाँ पर ये प्लॉट बनाएगा, ऑब्जर्व जमा कर लिया अपने पास। कब से इस घर में रहती है? मेरे को यहाँ रहते हुए, घर तो हमारा बहुत पुराना, मेरी मैरिज को 16 साल हो गए। हम 16 साल से इसे देखते आ रहे हैं। जब मैं आई थी तब यहाँ पार्क हुआ करता था। आप आए थे तो पार्क था? हाँ, घर के सामने पार्क हुआ करता था और ये यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा पार्क था।
फिर ये क्या हिसाब हुआ एमसीडी के साथ, इनका किसके साथ हुआ, उसके बाद इसको खरीद लिया जाता है। खरीद कर ये दुकानें ऐसे ही, ये वाली दुकानों में तो फैक्ट्रीज हैं, उसका हमें कोई इतना परेशानी नहीं होती, पर इस दुकान से हमें यही परेशानी रहती है कि वो सिलेंडर पहले भी इनसे बात करी है इस बहुत बार कई बार हमने रिकॉर्डिंग्स भी की हैं, पर बात वही हो जाती है कि यहाँ पर हमारी सरकार ही हमारा साथ नहीं देती है। पैसा चढ़ जाने के बाद वो पीछे हो जाती है और मरने के लिए हमें यहीं छोड़ दिया जाता है। देखिए, सवाल यह है कि जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तभी कार्रवाई के लिए अपील की जाती है। अब इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यहाँ पर डीसीपी से लेके फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से लेके सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और यहाँ पर जायजा लिया गया। लेकिन अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता, जैसे मैम ने बताया, ये पूरा का पूरा रेजिडेंशियल एरिया है और रेजिडेंशियल एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया बनाकर उसको राजनीतिक पार्टियों के दबाव से या कहे प्रशासन के दबाव से ये लोग इस तरीके से यहाँ पर जितने भी आसपास घर हैं उनको इस तरीके से कारखाना बनाया हुआ है और यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं कहीं ना कहीं इनको दिक्कत काफी ज्यादा हो रही है। हो सकता है आने वाले समय में कोई बड़ा हादसा हो जाता, लेकिन अभी इन लोगों ने कार्रवाई की अपील की है। हो सकता है आने वाले समय में इस तरीके से कारखाने जो रेजिडेंशियल एरिया में चल रहे हैं उनको बंद कर दिया जाए। तो ये अच्छा, आप यहीं बैठे हुए थे? तभी मेरे सामने टूटा ये सब कुछ। अभी बच्चे सो नहीं रहे थे। हाँ मैं बात कर एकदम धड़ामा ब्लास्ट हुआ बहुत ज्यादा। अभी इस हादसे में जो लेडी सफर कर गई है, मैं अपने बच्चों को लेने गई, वो मुझे रास्ते में मिली थी और वो बोला जा रहा है कि इतनी बुरी तरह वो जली है, शायद वो पता नहीं बचेगी या नहीं बचेगी। अभी ये देखिए ना कि कितना रिस्की हो जाता है। स्कूल से आ रहे थे, उसमें 2-3 बच्चे भी चले गए, एक लेडी चली गई। अनीता वो आशा वर्कर थी, हम लोगों के घरों में आती थी बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स पिलाने के लिए, और वो मुझे थोड़ी देर पहले वहाँ पर मिली है और अभी मुझे खबर घर आकर मिली कि उसके साथ ऐसे ऐसे हादसा हो गया कि मैं भी पता नहीं भगवान की वजह से वो बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। स्कूल है, स्कूल में बच्चे के आगे बिच्ची गली में प्राइमरी स्कूल है और उस टाइम स्कूल का निकलने का टाइम था। ये तो और बच्चों को भी चोट लगी है इसमें, और इनका अपना भी एक लेबर जो है उसको भी बहुत ज़बरदस्त चोट लगी है। देखिए, अभी आपको तारों पर एक कुछ नजर आ रहा है। देखिए, आग कितनी भयंकर थी, अंदाजा लगा सकते हैं। दुकान में जो राशन का सामान था उससे एक नमकीन का पैकेट जो था, देखिए किस तरीके से खंबे तारों पर आपको लगा नजर आ रहा है। तो नीचे से जब आग इतनी तेज लगी तो लपटें इतनी तेज थी कि एकदम से ब्लास्ट जो हुआ, ऐसे में जो सामान था वो तारों पर आ गया। तो आप नज़ारा साफ आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयंकर थी। कहीं ना कहीं एक हादसा जो है बहुत भयंकर होने से बचता हुआ नजर आ रहा है। और अब देखना ये होगा कि कार्रवाई कब की जाती है और कब ये रेजिडेंशियल एरिया में इस तरीके से जो अवैध रूप से ये सीएनजी रिफिलिंग का काम जो चल रहा है उस पर शिकंज कसी जाती है। तो जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन खुशी लाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।